हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सीमा और राजीव की कहानी का मैं सेकंड पार्ट लेके आ चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे ही दिन गुजरते जाता है, रोज़ कुछ न कुछ चीज़ों से सीमा को रूबरू होना पड़ता है। राजीव हमेशा गुस्सा करते रहता है। फिर कुछ दिनों बाद सीमा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। इससे सीमा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अभी वो माँ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन कर भी क्या सकती है। फिर सीमा सोच में पड़ जाती है कि कैसे होगा। राजीव इतना गुस्सा करता है, हर बात में गुस्सा दिखाता है। फिर भी वो कुछ सोचते हुए राजीव से बोलती है कि राजीव, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो राजीव इसमें भी आनाकानी करता है, उसको बाहर लेके नहीं जाना चाहता है, बोलता है कि नहीं, रहने दो। वो बोलती है कि नहीं, मुझे लेके चलो। तो राजीव उसके जिद करने पे सीमा को डॉक्टर के पास लेके जाता है। राजीव डॉक्टर से दिखाता है सीमा को, डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताती है। फिर से उसको 15 दिन बाद बुलाती है कि 15 दिन बाद आकर चेक कराओ। फिर सीमा जब डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल रही थी, तो उसको वहाँ बगल में रहने वाली एक आंटी हैं जो मिल जाती हैं। वो सीमा से बातचीत करने लगती हैं, बोलती हैं कि अगर तुम राजीव के साथ नहीं रहती तो मैं तो पहचान भी नहीं पाती कि तुम कौन हो। इतने दिन से मेरे ही बगल में रहती हो और कभी मुझसे मिली नहीं, तुम कभी बाहर भी नहीं निकलती हो, मैं कभी तुमको देखी नहीं। सीमा बस जी जी में हाँ हाँ में कर के जवाब देती है। अब वो क्या बताए कि क्यों नहीं निकलती, क्यों नहीं मिलती। और राजीव सीमा को गुस्से में दूर से ही उसको देख रहा है, घूर रहा है। सीमा सब बातें समझ जाती है। आंटी से घर आने का कह के कि आंटी मैं आपसे घर पे मिलूँगी, और वो आ जाती है। राजीव उसको घर ला कर के गुस्से में खूब उसके ऊपर चिल्लाता है, बोलता है। सीमा बोलती कि मैं क्या करूँ, उन्होंने जब बात करना स्टार्ट किया तो मैं बात करने लगी। इस पे राजीव उसको बहुत मारता है, बोलता है कि तुम, कोई भी तुमसे बात करेगा तो तुम बात करोगे, इसीलिए मैं तुमको बाहर लेके नहीं जाता हूँ, इसलिए ऐसे। सीमा एकदम गुस्सा हो जाती है, कुछ कर भी नहीं पाती है, सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे रहूं। तो सीमा सोचते सोचते रोते रोते सो जाती है। फिर जब वो सुबह उठती है तो उसके दिमाग में यही चलता है कि अब मुझे इस इंसान से दूर हो जाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए इस इंसान से दूर होना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मैं नहीं रह सकती इस राजीव के साथ। अगर मैं रहूँगी तो मेरे बच्चे का ज़िंदगी खतरे में है, क्योंकि कोई भी, मैं तो उम्मीद एक ठो जगी थी मुझे कि हो सकता है राजीव के अंदर कुछ बदलाव आए, चेंजिंग आए, लेकिन तो ये तो वैसे का वैसे ही है, इसलिए मुझे अपने बच्चे के लिए इससे अलग होना पड़ेगा। और राजीव से बोल भी देती है, राजीव मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राजीव बोलता है, कहाँ जाओगी, जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो। फिर क्या वो राजीव से अलग होगी, इसके लिए कमेंट करिए। मैं अगला पार्ट